तो आज हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन ना। थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि एकदम स्पीड में होगा, रिवीजन टाइप में। जिस तरह से एग्ज़ाम में हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, हाँ उसी तरह से हम लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। PDF है सबके पास, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालें। 3 वस्तु का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इधर तो CP कितना हो जाएगा 2, SP कितना हो जाएगा 3, मतलब 2 का सामान 3 में बेच दिए। फायदा कितना का हुआ? 1 का। कितना में? 2 में। तो कितना % का लाभ? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। खरीदे हैं 4 में, बेचे हैं 5 में। 1 का फायदा कितना में? 4 में। कितना %? 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो खरीदे हैं कितना में? 5 में। बेचे हैं कितना में? 4 में। घाटा के फायदा कितना का? कितना में? 5। कितना का लॉस? 20%। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। 2 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदा, तो CP हो गया किसका? एक वस्तु का। एक वस्तु को खरीदा है 2/3 रुपये में, और बेच किससे रहा है? इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। 3 रुपया में 2 वस्तु की दर से बेच दिया, तो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। हलो नहीं करो। 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। खरीदा है 4 में, बेचा है 9 में। फायदा है घाटा कितना का? 5 का। कितना में? 4 में। कितना % है? 125 ना। गलती नहीं हुआ है? 2/3, 3/2, 4 का माल 9 में, 5 का फायदा 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 12 वस्तु की दर से खरीदता है। 15 रुपया में 12 वस्तु की दर से खरीदता है और 14 रुपया में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। 14 रुपया में 10 वस्तु की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि निकालना है। नहीं सुनो इधर एक बार में काट है कितना से? 3 से। 3 चौके 3 पाँचे 15, 2 पाँचे 2 सते 14, 25 का सामान 28 में। कितना का फायदा? 3 का फायदा कितना में? 25 में। 3 का फायदा 25 में। 25 चौका 100 और 4 तिया 12% का क्या लॉस की प्रॉफिट? हाँ प्रॉफिट। एक दुकानदार 15 रुपये में 8 वस्तु की दर से खरीदता है। 15 रुपये में 8 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 18 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। 18 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच देता है। काटे 3 से काटे। 3 पाँचे 15, 3 छक्का 18, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 25 और इधर कितना? 24। 1 का घाटा कितना में? 25 में ना। कितना का लॉस? 4% का लॉस। कोई दिक्कत? मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 एक दुकानदार 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और उतना ही वस्तु 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से और खरीदता है और वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। तो पूरे लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? पहले क्या करता है? 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, फिर खरीदता है 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से और इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये 1 वस्तु का हो गया कॉस्ट प्राइस, ये 1 वस्तु का हो गया कॉस्ट प्राइस। तो खरीदा क्या वस्तु? 2 वस्तु, तो बेचेगा भी 2 वस्तु, लेकिन ये तो 1 वस्तु का सेलिंग प्राइस है। तो 2 वस्तु बेचेगा तो 2 से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं खाली हम ही समझ रहे हैं। 2 और 3 5/6 और इधर 4/3, 3 दूनी 6, तो 5 का सामान 8 में। फायदा है घाटा कितना में? 20 60%। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8
एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। 1 रुपया में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और वह उतना ही वस्तु 1 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। एक वस्तु तो यहाँ पे 2 वस्तु, 4 और 3 7 बटा में 12 और यहाँ 2 दूनी 4 बटा में 3, 3 चौके 12, 4 7 का सामान 16 में कितना का फायदा? 9 का फायदा कितना में? 7 में ना है, कितना हो जाएगा? 1 बटा 7 कितना होता है? 14 2 बटा 7 और गुना कितना करना होगा? 9 से, तो 14 नवा 126 और 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 हो रहा है तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा इधर से, तो 14 नवा 126 और 2 128। कुछ ज़्यादा नहीं प्रॉफिट हो गया? आंसर मिलाना तो गलती नहीं ना है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है और वह उतना ही वस्तु 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। यहाँ 2 से करते हैं, 3 3 9 और 4 13 बटा में 6 और यहाँ पे 3 बटा में 2, तो 13 का सामान कितना में बेच दिया? 9 में। फायदा है घाटा कितना का? कितना में? तो कितना हो गया? 400 बटा में 13, 13 3 39, 1 बचा, ठीक है, गलत हो गया, 13 3 39, 1 बचा तो 10 हो गया, है ठीक है, 13 3 39 390, हाँ ठीक है, मिटा दे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है और पहले से दुगना वस्तु 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। अब की बार क्या बोला कि पहले इतना वस्तु खरीदा और अब की बार दोगुना वस्तु खरीदा है, तो ये जितना होगा उसका ये कितना होगा? दुगुना होगा। तो ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। तो इस 2 होगा तो इसको 2 से गुना करेंगे तब ना 2 बनेगा, समझ में आया? हाँ, और ये 2 वस्तु हो गया और ये 1 वस्तु हो गया। खरीदा कितना? 3 वस्तु, तो बेचेगा भी 3 वस्तु, तो 3 वस्तु बेचेगा तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। समझ आया? कितना हला कर रहा तुम? 3 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 बटा में 6 और इधर 2, तो 7 और 12। फायदा का घाटा कितना का? कितना होगा? हाँ 14, हाँ 71, ठीक है ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और पहले से दुगना वस्तु 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से और खरीदता है, तो दुगना हो गया, 2 से गुना कर दिए तो, और सबको बेच देता है 7 रुपये में 4 वस्तु की दर से। 2 से 2 कट गया, 3 वस्तु बेचेगा। हाँ 3 वस्तु यहाँ बेचेगा ना, तो कितना हो गया? 4 और 9, 9 और 4 13 बटा में 3 और इधर 21 बटा में 4, 13 चौके 52 और इधर 21 दिया। फायदा घाटा कितना का? 11 का फायदा कितना में? 52 में। तो कितना हो जाएगा? 1100 और बटा में 52 काट देगा यहाँ पे 26 और ये हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा? 11 5 55 और इधर 26। अब कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, 3 5 54 55 30 हो जाएगा ना। तो 26 से कम 26, 4 30 और कटेगा तो काट देगा 2 बटा 13, तो ये हो जाएगा 21 2 बटा 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, और वह कुछ और वस्तु 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, और इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। तो एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, और वह कुछ और वस्तु 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। तो उसे कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ यदि पहले प्रकार के वस्तु और दूसरे प्रकार के वस्तुओं की मात्रा का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है और फिर खरीदता है 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से। ठीक है, तो ये एक वस्तु का क्रय मूल्य हुआ ना, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये भी एक वस्तु का क्रय मूल्य। और बेचता कैसे है? 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। लेकिन फिर बाद में बोला है लास्ट में कि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या और दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या का मात्रा का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब पहला प्रकार का वस्तु अगर 3 को खरीदा होगा तो दूसरा प्रकार का वस्तु क्यों खरीदा होगा? 2 को खरीदा होगा। समझ आया कि नहीं है? तो यहाँ पे 3 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ 2 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्या वस्तु हो गया? तो बेचेगा भी 5 को, तो यहाँ क्या करना होगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस और ये टोटल सेलिंग प्राइस। 3 3 9 और 4 13 बटा में 6 और 5 दूनी 10 बटा में 3 काट दें तो कितना हो गया? 13 से 20। फायदा ही घाटा कितना में? 700 बटा में 13, 13 5 65 50, 13 3 39 11। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसमें एक और है, यदि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 20% अधिक हो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, 20% अधिक हो बोल दिया, तो 20% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5, और अधिक है मतलब कि 5 से 6, मतलब पहला प्रकार का वस्तु अगर 5 होगा तो दूसरा प्रकार का वस्तु 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या को बेचेगा? 11 को बेचेगा, और बाकी सेम प्रोसेस कर लेंगे, हो जाएगा ना? क्वेश्चन नंबर 13। कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, और कुछ और वस्तु 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, और इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेच देता है। यदि पहले प्रकार और दूसरे प्रकार की वस्तु की मात्रा का अनुपात 2:3 है, पहला प्रकार का वस्तु अगर 2 है तो दूसरा प्रकार का वस्तु 3 है, तो लाभ और हानि निकालना है। तो 3 और 2 5 वस्तु है, तो यहाँ भी 5 से कर देते हैं, काट दें, 3 और 3 खत्म, 2 से 2, यहाँ 1 बच गया तो 3, और यहाँ 2 बच गया तो 4, तो 4 और 3 7 ना, 7 बटा में 2, और इधर 15 बटा में 2 कट जाएगा। फायदा कितना का? 8 का, कितना में? 7 में। कितना परसेंट होगा? 114। गलती नहीं ना है? किसी को दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, और वह कुछ और वस्तु 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेचता है। यदि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक हो। वही क्वेश्चन हो गया। पहले क्या बोला? 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदा, और फिर 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदा। ठीक है, और 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच दिया, और बोल रहा है कि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक है। 50% का मतलब 1/2, और अधिक का मतलब कि एगो 2 होगा तो एगो 3 होगा, 2 से 3 होगा। तो पहला प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक है, तो ये अधिक है ना। तो ये अगर 3 होगा तो ये 2 होगा, तो ये कोई दिक्कत? कटने लायक नहीं है? कहाँ कटेगा? तो खुश। नीचे सेम हो गया, 3 3 9, 9 और 3 12 बटा में 2 6, और इधर तो 24, 1/24 कितना होता है?
24 चौक 96। वो बहुत बढ़िया। का हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 15। एक दुकानदार 300 वस्तुओं को 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है और 600 वस्तुओं को 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, तो पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पहले खरीदा 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से, फिर खरीदा 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से और इन सबको बेचता है 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से, ठीक है। और पहले खरीदा है 300 वस्तु, तो ये 300 वस्तु हो गया। फिर बाद में खरीदा है 600 वस्तु, तो 600 वस्तु हो गया। और बेचेगा कैसो वस्तु 900 वस्तु, ठीक है। काटें 200, 350 और इधर 600। 0 0 खत्म, 5 से काट देंगे 5 7 और 5 से काट देंगे तो 12 5, 7 का माल 12 में, 5 का फायदा कितना में, कितना होगा 71। हाँ कितना था 71, 3/7 था। हाँ 3/7। एक दुकानदार 300 वस्तुओं को 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है 300 वस्तु, और फिर खरीदता है 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से 400 वस्तु, और इन सबको बेचता है 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से, तो क्या को वस्तु बेचेगा 700। हाँ हाँ सॉरी, ठीक है। काटे 150, 100, ठीक है। कितना हो गया 250। हाँ अच्छा ये 300 भी है ना, तो 300 400 450 और इधर 14 चौके 56 कटेगा, नहीं कटेगा। कितना का फायदा, कितना में 45 दूनी 90, 20, 200, 45 चौके 180, 5 से कट रहा था ना, नहीं काटे हम लोग। ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन जैसा रहेगा उसे मारेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन से देखना है। क्वेश्चन नंबर 17। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसे कुल पर 360 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु की संख्या बताना है, ठीक है। तो वस्तु का संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है। वस्तु का संख्या मान लीजिए कितना है x है, ठीक है। x नहीं होगा 2x हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या करता है 5 रुपया में 6 वस्तु की दर से क्या करता है खरीदता है, नहीं ठीक है। 5 रुपये में 6 वस्तु की दर से खरीदता है, तो कितना वस्तु खरीदेगा x वस्तु, तो ये x वस्तु हो गया। x वस्तु का क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, कोई दिक्कत। 5 रुपये में 6 वस्तु की दर से खरीदा, कितना वस्तु x वस्तु, तो x से गुना कर दिया तो x वस्तु का ही क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। और बेचता कैसे है 6 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है, 6 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। तो जब बेच देता है तो जितना खरीदा होगा उतना ही बेचा भी होगा, तो ये क्या हो गया CP और ये हो गया SP। जब ऐसा करता है तो उसको 400 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, सेलिंग प्राइस में से इसको घटाएंगे ना, तो ये पहले होगा और ये बाद में होगा, ठीक है। तो यहीं पर कर दे रहे हैं 5/6x और इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। और जब इसको घटाएंगे तो कितना का लाभ हो रहा है 400 का, कोई दिक्कत। यहाँ 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, तो नीचे LCM 12 हो जाएगा। 18 में से 10 गया 8 ना, और बटा में 12, किसी को दिक्कत। 8 5 तो x बराबर 12 5 60, 600, मतलब 600 वस्तु खरीदा था, कोई दिक्कत। हाँ ये 18 है, 17 छूट गया,
कोई बात नहीं, अगला बार बता दे। हो गया, मिटा दें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 छूट गया ना, वो 18 था ना, 17। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से खरीदता है और 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच देता है और 360 का लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है, तो पहले सेलिंग प्राइस वाला लिख लेते हैं, क्योंकि लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे। तो सेलिंग प्राइस कैसे है, 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेचता है और खरीदा कैसे है, 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से खरीदा है, तो उसको लाभ हो जाता है 360 में। कोई दिक्कत? 25 में से 16 गया, 9x बटा में 20 बराबर 360, 9 चौके 36, तो x बराबर 4 दूनी 800, 18 हो गया है, 19 ना। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसे कुल पर 720 रुपये का हानि होता है। अच्छा, हानि हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटेगा, मतलब पहले कॉस्ट प्राइस ही लिखना होगा, तो घटा करते हैं। खरीदा कैसे है, 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, ठीक है, और कितना वस्तु खरीदा है, x वस्तु मान लेते हैं, और बेचा कैसे है, 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेचा है, कितना वस्तु, x वस्तु, तो CP में से SP घटा रहे हैं, तो कितना का घाटा होगा, 720। कोई दिक्कत? 25 में से 16 गया, 9 बटा में 20 बराबर 720, 9 8 72, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 1600। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और वह उतना ही वस्तु 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेचता है ना। अच्छा, वस्तु की दर से और खरीदता है और इन सभी वस्तुओं को, ठीक है, इन सभी वस्तुओं के 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उस कुल पर 720 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस पहले होगा, कॉस्ट प्राइस बाद में होगा, तो पहले सेलिंग प्राइस लिखते हैं। कैसे बेचा है, 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेचा है, 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेचा है, तो x वस्तु मान लेते हैं। और खरीदा कैसे था, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से x खरीदा, और फिर कैसे खरीदा, और उतना ही वस्तु 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से, 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से उतना ही वस्तु, तो यहाँ x खरीदा तो यहाँ भी x ही खरीदा होगा, और बेचा कितना होगा 2x, तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और ये दोनों का हो गया कॉस्ट प्राइस, और दोनों को घटा देंगे अगर तो लाभ निकल जाएगा। लाभ कितना का हुआ, 760। इस लाइन में किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है फिर से, हाँ, किसी को नहीं ना राजा, कोई दिक्कत है लाइन में, किसी को नहीं ना, सॉल्व कर देते हैं। 2 से 2 खत्म, तो यहाँ का हो गया 3x, और यहाँ 4 दूनी 8 और 3 11x, 4 दूनी 8 और 3 11x बटा में 12 बराबर 760 ना, 8 और 9, अच्छा हाँ 17, ठीक है। 12 3 36, और 36 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा 19, 19 चौक 76, तो 12 चौक, कोई दिक्कत, हाँ। तो ये कितना खरीदा है, ये तो बेचा है ना इतना x वस्तु, और ऐसा के बार खरीदा था, 2 बार खरीदा था, तो इसको क्या करेंगे, टोटल वस्तु निकालने के लिए 2 से गुना कर देंगे, तो 48 दूनी, तो इतना वस्तु खरीदा है। ऑप्शन में ये वाला भी रहेगा, पहले ही दिखेगा, गलती होने का उम्मीद ज़्यादा रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। मिटा दे, हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मिटा देना, हो जाएगा 100 तक। क्वेश्चन नंबर 21। एक दुकानदार, हाँ अब आ गया हम लोग का बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है। बेईमान दुकानदार वाला समझेंगे थोड़ा सा। तुम लोग को एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे, याद है, CP
और ऊपर में SP, ऐसे करके और लिखवाए थे यूज, और क्या लिखवाए थे याद है? बोलो। हाँ, यूज जो होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर में क्या लिखते हैं? टोटल। हाँ, जो शो होता है, जो दिखता है, ठीक है, इधर लिखते हैं प्योर, और ऊपर लिखते हैं प्योर प्लस इम्प्योर, ठीक है। तो ये सब मिला जुला करके एक ही कहानी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना का प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह से इसमें से इसको घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना का प्रॉफिट हुआ है। और नीचे किसको लिखेंगे? यही तीनों को नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भट्टा का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, और नहीं तो हम लोग जब पहले सीखे थे कि 1000 क्या है टोटल खरीद करके लाया है, और बोल रहा है कि हम जितना में खरीदे हैं ना, हम उतना ही में बेच रहे हैं, हम 1 रुपया कमा नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन कस्टमर को क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पे वो 900 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम ही देता है, ठीक है। तो यहीं पे ना फायदा उसको हो रहा है। कितना का फायदा हो रहा है? 100 का फायदा हो रहा है। कितना में? 900 में। जब वो 900 ग्राम बेचेगा तब उसको 100 ग्राम का फायदा होगा, ठीक है। जब वो 900 ग्राम बेचेगा तब उसको 100 ग्राम का फायदा होगा। तो फायदा किस में हुआ है? 900 में। और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो इतना 0,0,0,0 1/9 कितना होता है? 11 1/9%। समझ आया? इस तरीके से भी बना सकते हैं। यूज कितना कर रहा है? इसको यूज कर रहा है, तो 900 लिखेंगे कहाँ? नीचे। और ऊपर में शो कितना हो रहा है? कस्टमर को कितना शो कर रहा है, दिख कितना रहा होगा? 1000, तो 1000 लिखेंगे ऊपर। फायदा हुआ है घाटा हुआ है? कितना का? 100 ग्राम का फायदा हुआ, कितना में? 900 में। तो ही आ जाएगा ना 11 1/9%। कोई दिक्कत? बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 22। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम का प्रयोग करता है। फायदा हुआ घाटा? कितना का फायदा हो रहा है? 250 का। कितना में? 750 में। 25 तिया 1/3 कितना होता है? 33 1/3%। क्वेश्चन नंबर 23। एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ निकालना है। 1 केजी के स्थान पर कितना का प्रयोग किया है? 960 ग्राम। फायदा कितना का हुआ है? कितना में? कितना? 2496। 1/24 कितना होता है? 4 1/6%। एक कपड़े का दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो कस्टमर को कितना दिखता है? 100 सेंटीमीटर, लेकिन ओरिजिनल में देता कितना है? 90। तो 90 देता है, तो फायदा कितना का हुआ है? 10 का फायदा हुआ। कितना में? 90 में। और गुना 100 1/9 11 1/9। कोई दिक्कत? किसी को तकलीफ? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, मिटा दें इसको। कहाँ मिटा दिए? फॉर्मूला था। क्वेश्चन नंबर 25। एक कपड़े का दुकानदार 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है। कितना का फायदा हुआ है? 1 मीटर के स्थान पर 80 का प्रयोग करता है। 20 का फायदा कितना में? डायरेक्टर दे रहे हैं। 20 चौके 80 1/4 कितना होता है? बहुत बढ़िया।
एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करते हुए 11/1/9% का, गलत पढ़ रहे हैं का, 27 नंबर पढ़ रहे हैं, 26 नंबर। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करते हुए 25% का लाभ कमाता है, तो 1 kg के स्थान पर कितना का प्रयोग करता है? 25% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 25% का मतलब 1/4, 4 से 5 का लाभ कमाता है। ठीक है, तो जो बेचता है घर से वो ये वाला होता है ना, और ये वाला क्या होता है? 100 होता है, दिखता है, तब ना 1 का फायदा होता है। तो बोल रहा है कि 25% 1 kg के स्थान पर कितना का प्रयोग किया है, तो 1 kg वाला ये वाला हो जाएगा। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, मतलब 5 बराबर 1000 ग्राम, तो 4 बराबर कितना गुना है? 200 गुना है, तो 200 गुना 4, तो 800 ग्राम का प्रयोग करता है। किसी को दिक्कत? पक्का ना? क्वेश्चन नंबर 27। एक दुकानदार अपने वस्तु को 11/1 क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करते हुए 11/1/9% का, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करते हुए 11/1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 kg के स्थान पर कितना कमाएगा? 11/1/9% कितना होता है? 1/9 का लाभ का मतलब क्या हुआ कि 9 का सामान 10 में, मतलब कस्टमर को देता है 9 और दिखता है कितना? 10। ठीक है, तो 1 kg के स्थान पर कितना दे रहा है? दिखता है कितना? 10 का जगह 1000 दिखता है, तो 9 का जगह कितना दिखेगा? 900। मतलब 1 kg के स्थान पर कितना का प्रयोग करता है? 900 ग्राम का। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 28। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और 20% कम भी तौलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, जब परसेंटेज में बोलेगा तो 100 का प्रयोग करेंगे, और kg का बोलेगा तो 1000 का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? क्या बोला कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, खरीद करके लाया होगा कितना? 100%, और कस्टमर को क्या बोलेगा? हम 10% का लाभ में तुमको बेच रहे हैं, ज़्यादा कमा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 10% कमा रहे हैं। तो 10% कमा रहा है तो कितना कस्टमर को देगा? 110 में देगा। पैसा उसको कितना लेगा? 110 लेगा। लेकिन जब सामान तौलेगा तो क्या कर रहा है? 20% कम तौलता है, मतलब कि 100 का जगह पे कितना तौल करके देगा? 80 देगा। तो कितना का फायदा हुआ? ओरिजिनल में उसको घर से दे रहा है 80 का, और पैसा ले रहा है कितना? 110 का, तो फायदा कितना का हुआ? 30 का। कितना में? 80 में। 1/8 कितना होता है? 12.5 या 37.5 ना? कोई दिक्कत? एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और 20% कम तौलता है, तो 20% के लाभ पर बेचा तो 120, और 20% कम तौला मतलब 80। कितना का फायदा? कितना में? कितना परसेंट? कोई दिक्कत? मिटा दे? हाँ का? क्वेश्चन नंबर 30। एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है और 24% कम तोलता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कस्टमर को क्या बोल रहा है? तुम अपना आदमी है, तो इसलिए तुमको हम 5% घाटा सह के दे रहे हैं, ठीक है, और कोई नहीं देगा। 100 में हम खरीद करके लाए हैं, लेकिन तुमको कितना में दे रहे हैं? मात्र 95 रुपये में। 5 रुपये का घाटा हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या जान रहा है कि उसको 24% कम तोल रहा है। तो कितना मार दिया? 24%, मतलब दे कितना रहा है घर से? 76। फायदा क्या मारा है? घाटा? फायदा। अपना मन में फायदा कमा रहा है वो, भले कस्टमर को उल्लू बना दे रहा है। कितना का फायदा? 19 का। कितना में? 19 चौक 76। कितना परसेंट? एक दुकानदार एक वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है और वह 20% कम तोलता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 50% है, तो X का मान ज्ञात करना है। सब जगह परसेंटेज बोला है, 100 मान लेते हैं, ठीक है। कस्टमर आया उसके पास, क्या बोलेगा कि हम तुमको
मात्र x% का लाभ पे बेच रहे हैं। ठीक है, कितना परसेंट के लाभ पे? x% के लाभ पे। तो बोला x% का होता है, हमको नहीं मालूम। तो बोला रुको, तुम 1 मिनट रुको, हम बताते हैं। अंदर गया, कैलकुलेटर निकाला और कस्टमर को सोचा कि क्या करें, इसको कितना में बेचें। तो पहले सोचा कि 20-25% का कम तोलना है, मतलब कस्टमर को देना कितना है, सामान जब तोलेंगे तो कितना देंगे, 75 देंगे, 25% घपला मार लेंगे यहीं पे। ठीक है, और जो ओरिजिनल लाभ होगा हमेशा इसी पे होगा। तो ओरिजिनल लाभ इस पे होगा, तो ओरिजिनल लाभ वास्तविक लाभ उसका कितना है, 60% है। ठीक है, वास्तविक लाभ कितना है, 60%। तो 60% इस पे कमाएगा। अब कैलकुलेटर निकाल करके 60% कमाएगा, तो 160% पहले निकाला कि कितना हो रहा है, 25 तिया 25 चौके 4 चौके 4 तिया 12, 120 रुपया। ठीक है, मतलब कस्टमर से कितना लेगा, 120 रुपये लेगा। 100 का सामान खरीदा है, कस्टमर को दे रहा है 75 और पैसा कितना लेगा, 120। तो कस्टमर को क्या बोलेगा, हम हिसाब जोड़ लिए हैं, हम तुमको मात्र 20 रुपया 100 में खरीदे हैं। कस्टमर को थोड़ी बोलेगा कितना तोल के दे रहे हैं, 100 में खरीदा है और 120 में बेच देगा। तो कितना परसेंट का लाभ कस्टमर के नज़र में हुआ, 20%। लेकिन ओरिजिनल में कितना कमाया है, 60%। ओरिजिनल में 60% बने बने कमा रहा है और कस्टमर को बोल रहा है कि मात्र हम तुमसे 20% कमा करके दे रहे हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 32। एक दुकानदार एक वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता है और वह 25% कम तोलता है। वही क्वेश्चन है का, 31 छूट गया, तो ये हो गया 32 और यहाँ हो जाएगा 31। एक दुकानदार अपने वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता है, 20% कम तोलता है। 20% कम तोलता है मतलब कितना देगा, 80, और ओरिजिनल लाभ 50% का कमाता है। 50% कमाएगा तो कितना में बेचेगा? अरे डायरेक्ट इसका 50% निकालो ना, 40 कमाएगा और 80 में 80 का सामान 40 कमा के बेचेगा तो 120 में बेचेगा। कस्टमर को क्या बोलेगा, मात्र 20% कमा के दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ पर इसे निकालना है। एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 800 का प्रयोग करता है, ठीक है, और कस्टमर को क्या बोलता है कि हम तुमको 10% के लाभ पर मात्र बेचेंगे। तो 10% का लाभ पे बेचेगा तो इसका 10% कितना होगा, 100, 1000 और 100 कितना हो जाएगा, 1100। कस्टमर से पैसा कितना लेगा, 1100, और सामान कितना देगा, 800। तो कोई कितना का फायदा हुआ उसको, 300 का। कितना में, जल्दी बोलो कितना होगा, हैं 1/8, 12.5 गुना 3, 37 ना, हैं मिटा दें। मिटा देना। रुक जा रहे हैं। 34। एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और वह 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और 15% के लाभ पर बेचता है। कस्टमर को बोलेगा कि हम मात्र 15% कमा रहे हैं, तो इसका 15% कितना होगा, 10% हो जाएगा 100 और 5% हो जाएगा 50, मतलब कि 150 ना। तो 150 कितना हो जाएगा, 100, 1150, कितना का फायदा कमा रहा है? बहुत 230 का, कितना में, 920 में, 23 चौका 92, 25%। एक दुकानदार अपने वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता है लेकिन 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ 60% हो तो x का मान ज्ञात करें। 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और 60% के लाभ पर बेचता है और कस्टमर को बोलता है कि हम x% कमा रहे हैं। तो 60% किस में कमाएगा, इसमें कोई दिक्कत? 16×5 80, 16×7 112 और 8 120, मतलब कितना में बेच रहा है,
1200 में। तो कस्टमर को क्या बोलेगा, कितना कमाए हैं तुमसे? मात्र 200 रुपया कमाए हैं। कितना में? 1000 में। ठीक है, 0 0 0 0 कितना, 20%? कोई दिक्कत? छत्तीस। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम का प्रयोग करता है। अब की बार 1000 नहीं, 800 ग्राम का बाट है और उसमें कितना का प्रयोग करता है? 600 ग्राम का प्रयोग करता है। और कस्टमर को बोलता है कि हम 10% तुमसे लाभ कमा रहे हैं, तो 10% का कितना हो जाएगा? 80। मतलब कितना में बेचेगा? 880 में। कितना का फायदा? 200। कितना में? 6 चौका 24, 40, 6 छक 36, 6 छक 36, 4 बज गया ना? तो ठीक है, कटेगा तो और काट देंगे, ऑप्शन देख लेंगे। 37। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 600 के स्थान पर 400 का प्रयोग करता है और 10% लाभ कमाता है। 10% से कितना हो जाएगा? 660 ना? कितना का फायदा? 260 का। कितना में? 400 में। 0 0 0 0 4 छक 24, कितना बच गया? 2 20, 4 5, ठीक है ना? बता दें। अभी कहाँ हुई? तो 37 रुपये की है। अड़तीस हो गया ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 1200 वाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, इधर कोई जान पहचान का आ गया और वो ले लिया 1 kg के स्थान पर 1200, थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा सा और डाल दो, होता है ना कस्टमर लोग, थोड़ा सा और डाल दो। 1 kg के स्थान पर कितना ले लिया? 1200, इधर होगा 1200 ना। 1 kg के स्थान पर कितना दे दिया? 1200 और 50% लाभ पर बेच रहा है, तो 50% इसका कितना हो जाएगा? 1500। तो ही फायदा कमा रहा है। कितना का? 300 का। कितना में? कितना परसेंट? एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 1250 का प्रयोग करता है। 1 kg के स्थान पर 1250 का प्रयोग करता है और 25% के लाभ पर बेचता है। इसका 25% कितना होता है? 250। तो कितना बेचेगा? 1250। घाटा के फायदा? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी करता है और इसे 10% के लाभ पर बेच देता है, तो वह उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताए थे कि जब वस्तु खरीदते समय बेईमानी होता है तो सामान ज़्यादा खरीद करके लाता है, पैसा कम नहीं देता है। ठीक है ना। अगर हम 10% बेईमानी करते हैं, इसका मतलब 100 का सामान जो है पैसा 100 रुपये देंगे, 110 को सामान खरीद करके लाएंगे। ठीक है ना। जब वस्तु खरीदते समय बेईमानी करते हैं तो क्या होता है? सामान ज़्यादा खरीद करके लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है कि एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी किया, तो खरीद करके कितना लाया होगा? 110। कोई दिक्कत? खरीद करके लाया होगा 100 का सामान, 100 रुपया में 100 का सामान था, लेकिन पैसा 100 रुपये दिया और सामान कितना लेकर के आया? 110। अब कस्टमर को क्या बोलेगा? कहीं भी जा कर के मार्केट में पता कर लो, कहीं भी वजन करवा करके देख लो, 110 दाम था, 110 दाम है। ठीक है, इतना में हम खरीद करके लाए हैं। कस्टमर का नज़र में कितना है? 110। लेकिन जब बेचेगा तो क्या बोलेगा कि हम तुमसे 10% कमा करके बेचेंगे। मतलब इतना में हम खरीदे हैं, 10% कमा के बेचेंगे, तो कम बेचेंगे कितना में? फिर से 110% में।
इसका 10% कमाएगा ना, तो कितना हो गया 121। मतलब 100 रुपये लगाया था, घर से कितना लगाया था 100 रुपया, और लाया कितना इतना, और फिर 10% कमाया और बेचा कितना में, इतना में, तो 100 का सामान कितना में बेच दिया 121। मतलब फ़ायदा कितना का हुआ 21% का। ठीक है, जब लगातार ऐसे बढ़ते जाएगा प्रॉफिट, तो इसको हम लोग नेट इफेक्ट वाला फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या था, x + y + xy / 100। 10% 2 बार है ना, तो 10% + 10% + 10 × 10 बटा में 100, 0 0 0 0, 10 10 20 और 1 21%। कोई दिक्कत नहीं ना? रुको कुछ करो। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। कितना होगा 44%? हाँ, 20 + 20 + 20 × 20 बटा में 100, 20 × 25 100, 5 × 4 = 20, 20 20 40 और 10 4 44%। 20% बेईमानी करता है मतलब खरीद के कितना लाया 120, और 20% के लाभ में बेचेगा तो कितना में बेचेगा 120 में 12 12 हुए 144। 100 का सामान 144 मतलब 44% का लाभ। x + y से भी बना सकते हैं। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 10% बेईमानी करता है और वस्तु बेचने समय भी 10% बेईमानी करता है। इधर खरीदते समय 10% बेईमानी किया मतलब खरीद का कितना लाया 110, और बेचने समय भी 10% बेईमानी किया मतलब बेचने समय कितना दिया कस्टमर को 90। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितना का फायदा कमा रहा है? कितना में, कितना % 1/9 होता है 11, 1/9, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, 2/9%। हाँ 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 हाँ, इसको 22.22 भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जैसा रहेगा। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% बेईमानी करता है। वस्तु खरीदते समय 20% बेईमानी किया मतलब 120 लाया, और बेचते समय 20% बेईमानी किया मतलब 80 दिया। कितना का फायदा 40, हाँ 50%, 40 का फायदा 80 में 50%। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन था, उसको ध्यान से देखेंगे, दोनों कन्फ्यूजन है, मतलब कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। हाँ, लैंग्वेज हल्का फुल्का चेंज है दोनों में। उसमें क्या बोला था कि खरीदते समय 20% बेईमानी किया और 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, और इसमें क्या बोला 20% खरीदते समय बेईमानी किया और 20% बेचते समय बेईमानी किया। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ध्यान से समझेंगे नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 1 kg के स्थान पर 200 ग्राम बेईमानी करता है और उसको 10% के लाभ पर बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 1 kg के स्थान पर 200 ग्राम बेईमानी किया मतलब कि खरीद के कितना लाया 1200, घर लाया कितना 1200। कस्टमर को क्या बोला कहीं पे भी वजन करवा लो, कहीं पे भी दाम पता कर लो, 1200 है। ठीक है, और हम तुमको 10% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे तुमको 110% में कितना हो जाएगा 132। कितना का फायदा हुआ है 32%। अरे 1000 में 1332 तो 100 में कितना हो जाएगा 132, तो 100 में 32 का मतलब 32% लाभ। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 1 kg के स्थान पर 300 ग्राम बेईमानी करता है और बेचते समय 1 kg के स्थान पर 200 ग्राम बेईमानी करता है। खरीदते समय 1 kg के स्थान पर 300 ग्राम बेईमानी किया मतलब खरीद के कितना लाया 1300, और बेचते समय 1 kg के स्थान पर 200 ग्राम बेईमानी किया मतलब बेचते समय कितना बेचा 800, तो कितना का फायदा हुआ 500 का फायदा हुआ। कितना में 800 में 1/8 कितना होता है 12.5 गुना 5 62%। कोई दिक्कत मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 46,
इधर एक दुकानदार अपने वस्तु खरीदते समय 10% लाभ पर बेचता है, नहीं, वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और वह वस्तु खरीदते समय 10% और बेचते समय 20%, नहीं, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और वह वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय 20% बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करें। 100% सामान था, खरीदते समय क्या किया, 20% बेईमानी किया, तो खरीद करके कितना लाया, 120, और बेचते समय भी 20% बेईमानी किया, मतलब बेच कितना रहा है, 80। कस्टमर को कितना दिखेगा, 120। कस्टमर को क्या बोलेगा, हम इतना में खरीद करके लाए हैं, कहीं भी पता कर लो, लेकिन हम तुमको इतना में नहीं बेचेंगे, हम गए हैं तो भाड़ा लगा है, टाइम लगा है, तो हम तुमको 10% लाभ पर बेचेंगे। तो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 132 है। कस्टमर का घर से कितना जाएगा, 80, और कस्टमर पैसा कितना लेगा, इतना, तो कितना का फायदा हुआ, 52 का, कितना में, 80 में। समझ आ रहा है, काट दें, हाँ, 20 चौका 80 और 13 चौके 52 और 20 पचे 100, 13 पचे 65%, बहुत बेईमान है। क्वेश्चन नंबर 47, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और वस्तु खरीदते समय 10% और बेचते समय 20% बेईमानी करता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात करना है। खरीदते समय 10% बेईमानी किया, मतलब खरीद कर कितना लाया, 110, बेचते समय 20% बेईमानी किया, मतलब बेचा कितना, 80, और कस्टमर को 10% के लाभ पर बोल रहा है, तो 10% के लाभ पर यहाँ 110 में बेचेगा, 121 फायदा का है, 41 कितना में, 20 चौका 80, 20 पचे 100। जब ऑप्शन रहेगा ना तो इसको दिमाग लगा करके थोड़ा सा आसानी से हो सकता है। अगर 40 होता तो 50% का फायदा हो जाता, 4 दहिया 40 और 10 पचे 50% का फायदा हो जाएगा, लेकिन 40 नहीं है, 41 है, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 4 पचे 20, 205 बटा में 4, 4 पचे 20 और 4 एकम 4, 1 बटा, ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। 48, एक दुकानदार अपने वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता है और वो हलो नहीं करो, एक दुकानदार अपने वस्तु को 1% के लाभ पर बेचता है और वह वस्तु खरीदते समय 20% और बेचते समय 20% बेईमानी करता है, यदि उसका वास्तविक लाभ 65% का हो तो x का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि वस्तु खरीदने समय गया तो कितना का बेईमानी किया, 20%, तो खरीद कर कितना लाएगा, 120, बेचते समय बेईमानी किया 20%, तो बेचेगा कितना, 80, और कस्टमर को क्या बोलेगा कि हम खरीद करके लाए हैं इतना में और तुमको x% के लाभ पर बेचेंगे, तो कस्टमर का नज़र में इस पे कमाएगा और ओरिजिनल में किस में कमाएगा, इसमें कमाएगा। ओरिजिनल अपने लिए किस में कमाएगा, इसमें, क्योंकि घर से उसका इतना जा रहा है, और कस्टमर को कितना में बेचेगा, कस्टमर का नज़र में इस पे कमाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल कितना कमा रहा है, 65% ना, तो 65% किस में कमाएगा, 80 में, तो 165% में बेचेगा। 20 चौका 80, 20 पचे 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, तो 4 तिया 12 और 1 13, 132। कस्टमर से कितना पैसा लेगा, 132, और कस्टमर का नज़र में कितना दे रहा है, 120, तो कस्टमर का नज़र में कितना कमा रहा है, 12, कितना में, 120 में, तो कस्टमर का नज़र में कितना कमा रहा है, 10%, तो कस्टमर को क्या बोलेगा, हम तुमको मात्र 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब x का मान कितना, 10। चलो मिटा के तो 50 एक बार कर देते हैं, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 49,
एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, वह वस्तु खरीदते समय 10% और बेचते समय 20%, तो वही वाला क्वेश्चन होगा नहीं, खरीदते समय 10% और बेचते समय 20% बेईमानी करता है, वास्तविक लाभ 65% का हो तो X का मान ज्ञात करें। खरीदते समय कितना बेईमानी किया है? 10%, बेचते समय 20%, कस्टमर का नज़र में बताना है, और ओरिजिनल कितना कमा रहा है? 65%। 20 चौका 20 पचे 132, ठीक है। कस्टमर का नज़र में 110 में 132 में बेच रहा है, ठीक है। तो फायदा कितना कमा रहा है कस्टमर का नज़र में? 22, कितना में? 110 में। 20%, उसका भी इतना ही है था। क्वेश्चन नंबर 50, एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 1 kg के स्थान पर 100 ग्राम और बेचते समय 1 kg के स्थान पर 200 ग्राम बेईमानी करता है, और वह इस तरह वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ % ज्ञात करना है। केजी का बात हो रहा है तो 1000 लेके चलते हैं। क्या बोला कि वस्तु खरीदते समय 1 kg के स्थान पर 100 ग्राम बेईमानी करता है, तो लेके कितना आएगा? 1100, और बेचते समय 20% बेईमानी करता है तो बेचेगा कितना? 800, ठीक है। और कस्टमर को बोलता है कि हम तुमसे मात्र 40% के लाभ पर बेचेंगे, तुमको 40% तुमसे कमाएंगे, तो 40% कस्टमर का नज़र में किस में कमाएगा? इसमें 40% में कमाएगा तो कितना में बेचेगा? 140, कितना हो गया? 154, ठीक है। घर से उसका कितना जा रहा है? इतना, और पैसा कितना ले रहा है? कितना का फायदा? 700, कितना में? 8 9 72, कितना बेईमान है? 73 74 20, तो 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, 4 8 5 40, वाह हद पार कर दिया। छोड़ दे, क्या करवाएं और हैं? 20 को और